बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़ुरक़ान और जैसा कि आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2025 को ओ लेवल इस्लामियात का पेपर है और ओ लेवल इस्लामियात पेपर का जो कोड है वो जो है 2058 और ओ लेवल इस्लामियात के पेपर जो हैं वो दो होते हैं। एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 वो भी 50 मार्क्स का होता है और पेपर 2 वो भी दोनों 50 मार्क्स की होते हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर 30 मिनट्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स जो होते हैं टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका एक सवाल या मतलब पार्ट बी जितने मतलब अक्सर ना छोड़ देते हैं। और एटलीस्ट हमें जो 10 मार्क क्वेश्चन है वो पार्ट ए जो है उसको 18 मिनट्स में करना होगा और जो पार्ट बी है वो 7 मिनट्स में। मतलब पूरा 14 मार्क क्वेश्चन जो है कम से कम हमें 25 मिनट में, मैक्सिमम 25 मिनट्स में, और कम से कम जितना जल्दी हो सके वो ज़्यादा अच्छी बात है। हमारे टाइम में ही फ़र्क पड़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इस पेपर में कुल टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें से 2 कंपलसरी होते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं और बाकी जो 3 होते हैं उनमें से 2 करने होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो कुरानिक पैसेजेस का होता है जिसमें वो 8 मार्क्स का होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है जिसके अंदर हमें कुरानिक पैसेजेस भी दिए होते हैं, ट्रांसलेशन भी लिखी हुई होती है, उसके अंदर से बस हमें टीचिंग्स निकाल कर लिखनी होती हैं। और पार्ट बी के अंदर उन्हीं टीचिंग्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस बारे में हमें बताना होता है और इसके लिए हमें मौजूदा हालात के हिसाब से ना वो मिसाल देनी होती है। और पार्ट ए में मैं बताना भूल गया था कि पार्ट ए में हम टीचिंग्स को साबित करने के लिए, मतलब ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ना हमें कोई ना कोई रेफरेंस डालना होता है। जैसे हदीस से दे दिया या हमने कुरानिक आयत जो दूसरी होती है वर्स, उसी का रेफरेंस दे गए अपनी बात को मजबूत करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है। ये हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कुरान या इस्लामिक लीगल थिंकिंग या मेजर कुरानिक थीम से आता है। ये 3 मतलब टॉपिक हैं, इनमें से ये एक सवाल आता है और ये कंपलसरी है, इसको अटेंड करना ज़रूरी है। इसमें कोई हमारा वो मतलब ऑप्शनल नहीं है कि इसमें 2 सवाल आ सकते हैं, जैसे कंपाइलेशन ऑफ द कुरान या रिविलेशन ऑफ द कुरान। ये 2 सवाल आते हैं। जैसे इस्लामिक लीगल थिंकिंग में हमारे वो बन जाते हैं, 4 सवाल बन सकते हैं। इजमा का अलग बन सकता है, क़ियास का अलग बन सकता है, कुरान और हदीस का अलग अलग भी बन सकता है और ये चारों को मिलकर भी एक सवाल आता है। और अक्सर मोस्ट ऑफ़ दी जो कैम्ब्रिज एग्जामिनर है वो यही सवाल इस्लामिक लीगल थिंकिंग के बारे में पूछता है। और मेजर कुरानिक थीम्स में इसमें 3 हमारे मतलब टॉपिक्स बनते हैं, जैसे गॉड इन हिमसेल्फ, गॉड विद क्रिएटेड वर्ल्ड और गॉड विद हिज मैसेंजर। इन 3 मतलब टॉपिक्स के ऊपर हमारा ये 10 मार्क क्वेश्चन बनता है और इसके साथ हमारा बी पार्ट होता है। और जो हमारा 3rd क्वेश्चन बनता है वो होता है द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट से हो जाएगा, ये हो सकता है। और इसको हम लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट में अक्सर स्टूडेंट्स हमारे यही करते हैं कि वो उनको सीक्वेंस याद नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना मतलब जैसे आते हैं परसिक्यूशंस वगैरह आती हैं, इसके बारे में जब सवालात आते हैं या काफ़ी ईयर्स का या मक्का लाइफ का डायरेक्ट पूरा पूछ लिया तो इसकी वजह से वो मतलब सीक्वेंस ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। या मदीना लाइफ अगर उनको थोड़ा सा याद तो होता है लेकिन सीक्वेंस ख़राब करने की वजह से सारा अपना जो क्वेश्चन का जो मतलब मार्क्स होते थे वो गिरा देते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं। तो इसमें से आ सकते हैं। और जो 4था क्वेश्चन होता है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, जिसमें से आप वसल्लम की वाइफ्स हो सकती हैं या अशरा मुबशरा हो सकते हैं या और बहुत सारे मतलब जो मशहूर जो फेमस हमारे कह लें सहाबा हैं, कंपेनियंस हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और ये 5 क्वेश्चन है, ये मैंने इस बार लिखा ही नहीं क्योंकि इसका पता नहीं होता कि कभी कभार कैम्ब्रिज एग्जामिनर होली प्रॉफिट की लाइफ से 2 सवाल दे देता है, कभी कभार वो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी से दे देता है, इसलिए मैंने ये सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन लिखा है। तो इसमें हमें कोई पक्का तो हमें नहीं पता होता लेकिन किसी एक में से आ सकता है और अक्सर चांसेस यही होते हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में से 2 क्वेश्चंस आएँ, एक मक्का लाइफ से आ जाए, एक मदीना लाइफ से आ जाए। अक्सर ये भी हो सकता है कि दोनों मदीना लाइफ से आ जाएँ या दोनों मक्का लाइफ से आ जाए, या ये हो जाए कि दोनों इस्लामिक कम्युनिटी से ही आ जाएँ। तो ये इस बारे में हम कुछ कोई राय तो नहीं दे सकते, बस ये होता है तो जिसकी वजह से हम ऑप्शनल ये रखा है। और इसमें एक में हमें मतलब ऑप्शनल होता है तो हम ना भी अटैम्प्ट करें तो हमारा कोई वो नहीं है, हमारा पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है इसी तरह। और मैं बस यही कहूँगा कि बस आप लोग तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम को मतलब मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर की प्रैक्टिस करें
और अपने पेपर के ना हर सवालात और जो लिखें, और उसको मार्क स्कीम से ज़रूर चेक करें कि भाई उसमें जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स मैच कर रहे हैं मार्क स्कीम से नहीं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने बहुत सी तैयारी कर ली, हमने बहुत पढ़ा था, बहुत पास पेपर किए थे, लेकिन वो अपने मार्क स्कीम से चेक ही नहीं कर रहे होते, या अपने टीचर्स को चेक ही नहीं करवा रहे होते हैं। ख़ुद ने लिखा होता है, उनको खुद को तो ठीक लग रहा होता है, सामने वाला जब तक गलती नहीं पकड़ेगा, या आप ख़ुद अपने टीचर्स को चेक नहीं करवाएंगे, या अपने किसी फ्रेंड को चेक करवा लें अगर टीचर्स के पास टाइम नहीं है। इन औकात में मतलब आखिरी वक्त होते हैं ना, जिसमें अक्टूबर नवंबर या मई जून के सेशंस होते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टीचर्स भी मसरूफ़ होते हैं क्योंकि पेपर चेकिंग करने वगैरह में, तो उनके पास टाइम नहीं। तो आप ख़ुद से मार्क स्कीम एटलीस्ट एक दफ़ा पढ़ लें और अपने पॉइंट्स चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह दुआ होगी कि अल्लाह ताला आपको अच्छी ग्रेड्स अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।